आज के ज़माने में हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि हम लोग अपने लिए कुछ समय निकाल कर अपना भोजन बना सकें और खा सकें। खासकर उन लोगों के लिए जो महानगरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, वो अपने लिए इतना समय नहीं निकाल पाते। कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई और जॉब करके जब सुबह से शाम तक वो थक कर आते हैं तो सोचते हैं कि घर पर बना बनाया खाना मिले और उसको आराम से खाकर वो सो जाएं। अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो आज की कहानी आपको सचेत करने के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है। ये गलती अगर आप भी कर रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए आज की स्टोरी को सुनकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो कहानी है वो गाजियाबाद की है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ पर एक 32 वर्षीय मेड खाना बनाने वाली एक लेडीज की कहानी है जिसका नाम रीना होता है। वो एक परिवार के साथ लगभग 8 साल से जुड़ी थी और 8 साल से उस परिवार का सदस्य थी, उस परिवार का हिस्सा थी। मैं इस पूरे कहानी में उस परिवार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कहानी जो है बहुत ही विचलित करने वाली है, इसलिए मैं उस परिवार का नाम नहीं लूंगा जिस परिवार से वो मेड, वो रीना, जो कि 8 साल से जुड़ी हुई थी। 8 साल से जुड़े होने का मतलब है कि अगर किसी परिवार के साथ इतने लंबे समय तक आप उसके संबंध में हैं, उससे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये रिश्ते में कन्वर्ट हो जाता है, लगभग भाईचारे में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेम व्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो रीना थी, मेड थी, उनके खाना बनाने के लिए उसको रख रखा था। कुछ समय बाद उसकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो पूरे समाज को झकझोर कर रख देने वाली आज की स्टोरी है। कुछ दिन से इस परिवार का जो है तबीयत खराब होने लगा था। काफी ज्यादा 3-4 परिवार में लोग सदस्य थे और इन सब का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगा था। ये लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया जाता है तो डॉक्टर इनके लीवर में इन्फेक्शन की बात बताते हैं। लीवर में इन्फेक्शन एक लोगों को होता तो समझ में आता, पूरे परिवार को धीरे धीरे इस लीवर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होने लगी थी। अब डॉक्टर ने जब इनको बताया कि आपके पानी में या आपके खाने में कुछ ऐसी मिलावट हो रही है जिससे धीरे धीरे आप लोगों का लीवर जो है डैमेज हो रहा है। ये बातें बड़े ही चौंकाने वाली थी उस परिवार के लिए। उस परिवार में पति पत्नी दोनों लोग जॉब पर चले जाते थे और उनका बच्चा जो होता था वो स्कूल चला जाता था और मेड से ये लोग खाना बनवाते थे। सुबह शाम आकर मेड इनके घर पर खाने नाश्ते का इंतजाम करती थी। पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब कुछ महीने से ऐसी दिक्कत बढ़ गई थी इनके। इन्होंने पानी को चेक कराया, पानी वाले को बुलाकर पानी को चेक कराया, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं निकली, पानी एकदम सही था। उसके बाद घर के जो सामान थे, खाने पीने की चीजें थी, उसको धीरे धीरे इन्होंने चेक करवाया, लेकिन उस सामान में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं निकली। बाहर से जो सब्जियां आती थी, फल फ्रूट आते थे, वो भी साफ सुथरे और ताजे होते थे, उसमें भी ऐसी कोई शिकायत इनको नजर नहीं आई। आज के समय में मोबाइल वगैरह तो सारे लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में अक्सर ऐसे वीडियो और फुटेज आपको जरूर दिख जाएंगे। कहीं आप बाहर जूस की दुकान पर किसी को थूकते हुए, या शादी विवाह में खाने में थूकते हुए, रोटी पर थूकते हुए, या साग सब्जी है उसको यूरिन से धोते हुए, गंदगी से धोते हुए, कीचड़ में धोते हुए, ऐसे बहुत सारे फोटो और वीडियो आपको हमेशा दिख जाएंगे। तो इनको ऐसा कुछ अंदाजा हुआ इस परिवार को कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। हमने सारा सामान चेक करा लिया, पानी की भी जांच करा ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। अब इस परिवार ने एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा चुपके से रसोइये में लगा दिया जिससे कि खाना बनाने वाली पर निगाह रखा जा सके। जैसे ही अगला दिन आता है, मेड आती है और उसका जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, यहाँ फुटेज दिखा रहा हूं, ये फुटेज देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। पूरा फुटेज आप देख नहीं पाएंगे जिस हरकत के साथ ये मेड वहां पर अपना यूरिन, अपना पेशाब वहां पर लेकर और आटा गूंथती है। उसके बाद जो यूरिन, जो पेशाब बच जाता है उसको सब्जियों में डाल देती है, दाल में डाल देती है और खाने की बाकी चीजों में मिलाकर उनको परोसती है, उनको खिलाती है उस परिवार को।
बच्चों का टिफिन भी वही पैक करती थी, वही खाने डालकर बच्चों को भी दे देती थी। बच्चे आराम से स्कूल लेके उस खाने को खाते थे और परिवार उस खाने को खाकर अपने अपने जॉब पर, अपने अपने काम पर निकल जाता था। ये हरकतें लगभग कई दिन से ये मेड कर रही थी, लेकिन इसका अंदाजा, इसकी भनक इनको नहीं थी कि उनके घर पर 8 साल से काम करने वाली मेड इस तरह की हरकतें कर सकती है। तब इस फुटेज को और वीडियो को जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था उसको थाने पर ले जाकर इसके खिलाफ एक कंप्लेन करते हैं, अपने मेड रीना के खिलाफ। तब पुलिस वाले इस वीडियो को देखकर उसको अरेस्ट करते हैं, जो कि इसका भी फुटेज आप देख रहे हैं कि ये पूरा मुंह ढककर अपने पाप को छिपाने के लिए वहां पर आराम से खड़ी है। जब इससे यह पूछा जाता है कि तुमने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की, तुम्हें 8 साल से इस परिवार के साथ जुड़ी थी और इतनी घिनौनी हरकत करने की वजह क्या थी, तो उसने बताया कि ये परिवार मुझे अक्सर इस समय बार बार टोकता था और डांटता था। किसी न किसी काम में ये नुक्स निकालते थे, खाने में हमेशा नुक्स निकालते थे, खाना कच्चा है, खाना पका नहीं है, खाने का स्वाद अच्छा नहीं है, ऐसे बार बार मुझको डांट पड़ती थी। इसी की खुंदक को निकालने के लिए मैंने ऐसा काम किया। मैंने पेशाब सुबह और शाम दोनों टाइम इनके खानों में मिला दिया था और बार बार मैं ऐसा कर रही थी। तब से इनकी तबीयत खराब होने लगी थी। जो मैं चाहती थी वैसा ही हुआ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि कब इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अगर मुझे पता चलता तो शायद मैं पकड़ी नहीं जाती। तो ये कहानी आपको सचेत करने के लिए थी, आज की स्टोरी, कि अगर आप भी अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर आप थोड़ा सा समय निकालिए। और अगर आपने मेड वगैरह खाने बनाने वाले लोगों को रख रखा है तो उन पर थोड़ा सा नजर रखें, थोड़ा भरोसा जितना भी आप करते हैं। अगर 8 साल पुरानी मेड ऐसा कर सकती है तो शायद कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सी चीजें बाहर की सही है या कौन सी चीजें खराब है। लोग बाहर जाके जूस पीते हैं, जूस में भी लोग थूक दे रहे हैं, मिलावट कर दे रहे हैं। कुछ सामान ऐसा है, खाने वाली चीजें, जिसमें अक्सर मिलावट हो जाता है। सब्जियों में लोग थूक दे रहे हैं, खाने की चीजों में। मतलब कि आज के समय में क्या खाएं क्या ना खाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। हर चीज खाने में भी बाहर का अब डर लग रहा है, कहीं ऐसी घटना आपके साथ ना हो जाए। आप सोचिए, जिस परिवार ने इतने महीने से उसके पेशाब से बना हुआ सारा सामान भोजन खा रहे थे, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जब इन्होंने सीसीटीवी कैमरे को देखा होगा। हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीता है वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही इनको इस बारे में पता चलता है, तुरंत वो अपने स्कूल में अपने बच्चों को फोन करते हैं और अपने बच्चों को तुरंत घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि खाना मत खाना, जो तुम टिफिन में ले गए हो अपना खाना वैसे ही रहने देना और जल्दी से तुम लोग घर पे आ जाओ। सोचिए उस परिवार का जिसने कई महीने से ये खाना खाकर बीमार पड़ गए थे, इन्फेक्शन हो गया था, लीवर भी डैमेज होने वाला था अगर ये घटना पकड़ी नहीं जाती। ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोगों को आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा करने से उनको क्या फायदा मिल रहा है? इतनी घिनौनी हरकत करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? ऐसी घटना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक कानून बन रहा है, जिस कानून के अंतर्गत अगर ऐसी घटना को अंजाम देते वक्त कोई भी पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत तक नहीं होगी। इतना कड़ा कानून बनाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ बहुत सोचने वाली बात यह है कि जो वीडियो और फुटेज वायरल होता है उसी को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिसका वीडियो ही नहीं बन पाता, जिसका फोटो ही नहीं बन पाता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कानून आने के बाद अगर जिसका वीडियो ही नहीं वायरल हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है, वो अंदर से ही मिलावट करके बाहर लाके अपना सामान दे रहा है, बेच रहा है और उसको आप लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तो इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।